गुजरात के कच्छ के अबडासा में भारी बारिश हुई। भारी नुकसान की वजह से जीवन बेहाल। बॉर्डर रेंज के आईजी चिराग ने लिया हालात का जायजा। कच्छ में सड़क और रिहायशी इलाके बाढ़ में डूबे। कई फीट भरा पानी। लोगों को आवाजाही में हो रही है भारी दिक्कतें। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। जिले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। पानी में डूबा दिखा पूरा शहर। गुजरात के अहमदाबाद में भी भारी बारिश और बाढ़ से लोग परेशान। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। सेना चला रही है राहत और बचाव कार्य। गुजरात के द्वारका जिले के कई हिस्सों में कमर से ऊपर तक भरा पानी। पानी से ज्यादा जल जमाव। पुलिस स्टेशन में भी घुसा पानी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया वडोदरा का दौरा। बाढ़ प्रभावितों से की मुलाकात। सीएम के साथ गुजरात के मंत्री हर्ष भी रहे मौजूद। वडोदरा का दौरा कर गांधीनगर पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचकर सिस्टम की तैयारियों का लिया जायजा। भारी बारिश की वजह से राजकोट के सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। गुजरात में 18,000 लोगों को अब तक बचाया गया। गुजरात के नाडिया स्थित संत राम मंदिर से बाढ़ पीड़ितों को भेजी गई राहत सामग्री। 3,000 खाने के पैकेट बनाकर भेजे गए। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात दिखे। सड़कों पर आए सैलाब। घरों में घुसा पानी। खेड़ा में आफत की बारिश के बाद उफान पर नदियां रहीं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त। द्वारका में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिखे। द्वारका और कल्याणपुर तहसील भी प्रभावित हुई। पोरबंदर में बाढ़ की वजह से खतरे में लोगों की जान। पहली मंजिल तक डूबे घर। बोट की मदद से लोगों को निकाल रही है रेस्क्यू टीम। वडोदरा इमारत के बेसमेंट से पानी निकालने के दौरान हुआ हादसा। करंट लगने से 2 लोगों की जान। बावन घंटे के बाद दोबारा चालू हुआ नेशनल हाईवे 52। मोरबी में जोरदार बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। गुजरात के द्वारका, जामनगर और मोरबी के लिए आज ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। कच्छ के अन्य हिस्सों में येलो अलर्ट रहेगा। राज्य में बाढ़ से अब तक 30 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान के माउंट आबू में मूसलाधार बारिश हुई। मीरपुर नदी का जलस्तर भी। नदी में गिरी 29 बकरियां तेज बहाव की चपेट में आई। शिमला में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ। सड़क धंसने से 2 मंजिला घर क्षतिग्रस्त हुआ। 10 अन्य मकानों पर भी मंडराया खतरा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी नेता पर हमले का मामला। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में कोलकाता सड़क पर उतरी कांग्रेस। अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में कॉलेज स्कूल से श्याम बाजार तक निकाला गया मार्च। रेप मर्डर केस के विरोध में कोलकाता में महिलाओं और आम लोगों ने खोला मोर्चा। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। रेप मर्डर कांड के विरोध में कोलकाता में वकील भी सड़क पर उतरे। विधाननगर कोर्ट के वकीलों ने डॉक्टर बिटिया को इंसाफ की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। कोलकाता की डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के अभियान में शामिल हुआ फुटबॉल फैंस। मोहन बगान और स्पोर्टिंग क्लब के समर्थकों ने किया प्रदर्शन।
दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कोलकाता रेप केस पर दे सकते हैं जानकारी। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शी बॉक्स पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल के जरिए वर्कप्लेस पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की शिकायत की जा सकती है। असम विधानसभा में पास हुआ मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन बिल। 18 साल से कम उम्र के लोगों की शादी नहीं हो पंजीकरण। वक्फ संशोधन बिल का कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने किया विरोध। बोर्ड के प्रतिनिधियों ने सीएम सिद्धरामैया को ज्ञापन देकर बिल का विरोध करने की मांग की। आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होंगे शामिल। पालघर में वधावन पोर्ट की रखेंगे आधारशिला। ये मोदी के दौरे से पहले पालघर पहुंचे केंद्रीय शिपिंग मंत्री सदानंद सोनोवाल। कहा, वधावन पोर्ट में स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल हुई दूसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत। राजनाथ सिंह ने गार्ड ऑनर का निरीक्षण भी किया। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत सभी बड़े नेता रहे मौजूद। सूत्रों के मुताबिक 90 सीटों पर हुई चर्चा। हरियाणा की 55 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम तय। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, बालाकैंड से लड़ सकते हैं अनिल विज। 2 और 3 सितंबर को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। एलजेपी के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने पर बोले चिराग पासवान। का विश्वास दिलाता हूं कि अगले 5 साल पार्टी को नई बुलंदियों तक ले जाऊंगा। आज रांची में बीजेपी ज्वाइन करेंगे झारखंड के पूर्व सीएम पी सोरेन। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा भी रहेंगे शामिल। सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए आर्टिफिशियल बारिश पर जोर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखेंगे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन। एमआरएमजीएफ कंपनी की 34 करोड़ की संपत्ति को। जम्मू कश्मीर के डोडा में कड़ी सुरक्षा। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर प्रशासन और सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने मार्शल सेक्टर में 2 तो तंगधार में 1 आतंकवादी को मार गिराया। पंजाब के तरन में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता। पाकिस्तान से संबंधित एक तस्कर गिरफ्तार। भारी तादाद में हथियार बरामद। बेगूसराय में एनआईए की छापेमारी। ग्रामीणों के मुताबिक नक्सली बिहारी पासवान को समेत हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के मढ़ में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 3 वर्दीधारी महिला नक्सलियों के शव बरामद। हथियार और गोला बारूद भी मिले। पुणे में एटीएस ने नकली टेलीफोन एक्सचेंज का किया पर्दाफाश। करीब 4000 सिम कार्ड, सिम बॉक्स और कई उपकरण किए जब्त। में एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई। ट्रांसपोर्ट की आड़ में चल रहे नशे के कारोबार का पर्दाफाश। 50 लाख की हाई डोज कप सिरप जब्त। 2 गिरफ्तार। मैनपुरी में युवक ने भाई की बेरहमी से हत्या कर शव को घर में ही दफनाया। पुलिस ने किया बरामद शव। आरोपी ने कबूला जर्म। मीरपुर में एक किशोरी ने 3 दबंग युवकों पर लगाया गैंगरेप का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। लोगों ने की तुरंत न्याय की मांग। गाजियाबाद में नाबालिग के साथ रेप के खिलाफ लोगों में आक्रोश। दुकानों में तोड़फोड़ की गई। गाड़ियों में भी आग लगाई गई। गाजियाबाद में थाने के
प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों ने लोगों पर किया लाठीचार्ज। नाबालिग के साथ रेप के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे थे परिजन। वाराणसी में कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हुआ कैदी चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। फरीदाबाद में महिला के साथ रेप के बाद हत्या का मामला, जिला अदालत ने सुनाई फांसी की सजा, जुर्माना भी लगाया। मुंबई में कैब ड्राइवर के साथ पीट का मामला, पुलिस पर करीब 10 दिन बाद एफआईआर दर्ज करने का आरोप। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में चोरों की गैंग ने 7 घरों में की चोरी, रात ताले तोड़कर चुराए कीमती सामान और कैश। श्रीनगर में डल झील के किनारे आयोजित चिनार पुस्तक महोत्सव का हुआ समापन। 9 दिवसीय बुक फेस्टिवल में मुशायरा, म्यूजिकल बैंड के कार्यक्रम भी हुए शामिल। तुर्की में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव, उफन नदी में तब्दील हुई सड़कें। जापान में तबाही मचाने के उत्तर की ओर बढ़ रहा है तूफान शानशान, दक्षिण जापान में हो चुके हैं 3 लोगों। चीन ने अफ्रीका के साथ बीआई सहयोग पर ब्लू बुक जारी की। दोनों देशों ने अपने बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी को नए स्तर पर पहुंचाया। अगले हफ्ते से एशिया दौरे पर निकलेंगे पोप फ्रांसिस। पहले इंडोनेशिया की इस्तिकलाल मस्जिद का करेंगे दौरा। कोलोराडो के मेगा डेन में नवजात रैटल स्नेक का वीडियो आया सामने। तौर पर भयंकर और खतरनाक होते हैं ये स्नेक। रूस का डोनेट्स्क की एक बस्ती पर नियंत्रण करने का दावा। यूक्रेन के कई हमलों को विफल किया, यूक्रेनी शिविर को भी बनाया निशाना। पाकिस्तान ने टीटीपी के हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र से लगाई गुहार, हमले रोकने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सितंबर में होगी बड़ी पहल, वार्षिक बैठक में सुधारों पर दिया जाएगा जोर।